ये चार बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में ना रहें, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा दो वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो। ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नया पार लगाने को। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पुजारी को नियुक्त किया। राजा की एक परंपरा थी और वह वर्षों से चली आ रही थी। हर सुबह राजा अपने सेवक के माध्यम से एक माला भिजवाते थे। पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित करते थे। जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी वही माला मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल देते। यह परंपरा बन गई थी। समय बीतता गया, पुजारी बूढ़े हो चले, राजा साहब भी बूढ़े हो चले। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक से कहा, आप यह माला लेकर पुजारी जी को दे आइए और उनसे कहिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, इसीलिए प्रतीक्षा न करें। सेवक माला लेकर गया और पुजारी जी को दी। उसने राजा की बात पूरी बता दी। पुजारी जी ने हमेशा की तरह माला बिहारी जी को चढ़ा दी, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, कितने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की उत्तरी हुई माला अपने गले में नहीं पहनी। शायद यह प्रभु की इच्छा है। आज राजा जी नहीं आएंगे और मेरे पास यह अवसर है। पुजारी जी ने वह माला निकाली और अपने गले में पहन ली। इसी बीच सेवक दौड़ते हुए आया और कहने लगा, राजा साहब की तबीयत और खराब हो गई है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सवारी आने वाली है। पुजारी जी यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी माला अपने गले से उतारी और जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर वापस चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में राजा मंदिर पहुंचे। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति पर चढ़ी हुई माला देखी तो उसमें एक सफेद बाल पाया। राजा यह समझ गए कि यह पुजारी जी का बाल है। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, क्या आपने आज माला अपने गले में पहनी थी? पुजारी डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलने पर उन्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, यह सफेद बाल बिहारी जी का है, भगवान का है। राजा गुस्से से भर गए और बोले,
एक तो तुम छल कर रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। बिहारी जी कब से सफेद बालों वाले हो गए? मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा। अगर उनके बाल सफेद न हुए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा तमतमाते हुए चले गए। इधर पुजारी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि एक बार मुझे भी माला पहननी चाहिए। अब मुझे बचा लो। राजा मुझे कल मार देंगे। पूरी रात पुजारी रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुकुट हटाया और उनके बाल देखे। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए। बाल सफेद थे। राजा को लगा कि कहीं यह भी कोई छल तो नहीं। उन्होंने सोचा, क्या मूर्ति के बालों को रंग कर सफेद किया गया है? इतने में मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा घबरा गए और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। इसके बाद भगवान ने कहा, जहां भाव हैं वहीं भगवान है। जो मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है, मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगवान को मूर्ति के रूप में न देखें, बल्कि सच्चे भाव से उनकी आराधना करें। जहां श्रद्धा और विश्वास है, वहीं भगवान का वास है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न सिलवट निकाल देती है। ऐसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझन मिटा देते हैं। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। सुख कहीं मिलेगा, इसका नाम संसार है। सुख अभी है, यही है। इस बोध का नाम निर्वाण है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। कड़वी बात है, लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम और आजीविका चुननी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। जो व्यक्ति जैसा काम करता है, उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं, उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं, वह किसके पास होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है और पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करें तो निकम्मा है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची या दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करें तो उसे कंजूस या मक्खी जूस कहा जाता है।
अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए, मैं हां करूं तो वह भी हां में सिर हिलाए, यह काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। खुद को ना तो दोष देना चाहिए और ना ही तारीफ करना चाहिए। सुनने की कला अपना ले, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां ना करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार है वह गलती से सीख लेकर अपना भविष्य संभालता है। जिस तरह मधुमक्खी सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती है, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेता है। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक मां अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। मां ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। मन शांत रखने के सूत्र। किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा ना रखें, जलन की भावना से बचें। रोजाना ध्यान करें, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करे जिससे बाद में पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रहने दे। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वे पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। मनुष्य अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करता है, विशेषकर क्रोध, पाप, लोभ और झूठ जैसे दोषों का। यह दोष मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी उसी के भीतर है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। श्री राधा ने पूछा, प्रभु, संसार में दुष्ट लोग तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में अच्छाई क्यों नहीं फैलती? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, दुष्टता की सक्रियता से अधिक अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब समाज में बुराई का बोलबाला हो जाता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जो लोग अनियंत्रित रूप से बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को आहत कर देते हैं और अंततः स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। श्री राधा ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि बुरे कर्म करने वालों को तुरंत सजा नहीं मिलती और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें सजा मिलती है। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने समझाया, राधे, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत ना मिले। समय के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें जरूर मिलता है।
जो लोग निष्क्रिय होते हैं वे जीवन में कभी भी सच्ची खुशी या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मरने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जीने की एक वजह ही काफी है। उस वजह को खोजो और अपना एक लक्ष्य बनाओ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें कितने भी छेद क्यों ना हो, जिसे उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। उन्होंने कहा, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण अनुभव हैं, जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़े होते हैं। सुख सुख का अर्थ है आनंद, खुशी, संतोष और मानसिक शांति की स्थिति। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन में प्रेम, संतुलन और संतोष महसूस होता है, तो हमें सुख का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। दुख दुख का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, असंतोष और मानसिक अशांति। जब जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं, कष्ट या निराशा का सामना करना पड़ता है, तब हमें दुख का अनुभव होता है। यह एक मानसिक और शारीरिक अवस्था है, जहां हम असहज, असंतुलित और परेशान महसूस करते हैं। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में दोनों का अनुभव हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की गहराई और वास्तविकता को समझने में मदद करता है। दुख के बिना सुख का मूल्य समझना कठिन होता है, और सुख के बिना दुख असहनीय महसूस होता है। सच्ची खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर न होकर आंतरिक शांति और संतोष को खोजना जरूरी है। यह खुशी अस्थायी सुखों से परे होती है और जीवन के गहरे अनुभवों से जुड़ी होती है। सच्ची खुशी प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। 1. स्वयं को पहचानें। अपने मन और आत्मा की गहराइयों को जानें। यह समझें कि आपकी असली पहचान क्या है और आपको किस चीज में सबसे ज्यादा संतोष मिलता है। 2. संतुलित जीवन जिएं। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने की बजाय आत्मिक और मानसिक शांति को महत्व दें। जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्ची खुशी का आधार है। 3. कृतज्ञता व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। 4. दूसरों की मदद करें। सेवा और परोपकार से जो खुशी मिलती है वह अद्वितीय होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। 5. स्वयं को क्षमा करना सीखें। जीवन में की गई गलतियों को माफ करके खुद को अपराध बोध से मुक्त करें। आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम से ही सच्ची खुशी मिलती है। 6. वर्तमान में जिएं। अतीत की चिंताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझने की बजाय वर्तमान क्षण का पूर्ण आनंद लें। जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। 7. आध्यात्मिकता का पालन करें। ईश्वर या प्रकृति से जुड़कर ध्यान और योग जैसी प्रथाओं से मन को शांत करें और आत्मा से जुड़ें। यह आपको गहरी आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। 8. उम्मीदें कम रखें। जितनी अधिक उम्मीदें हम दूसरों या परिस्थितियों से रखते हैं, उतनी ही निराशा हो सकती है। इसलिए दूसरों से कम उम्मीदें रखें और खुद पर भरोसा रखें। सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति और दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। जब आप अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं, तभी आप सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते, और ऐसा बनने की कोशिश आपके दुखों का कारण बनती है। जिंदगी पर लगाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, यह आपकी मर्जी से नहीं मुड़ेगी। उनके बारे में सोचकर समय बर्बाद क्यों करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो। जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा।
अगर इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे, तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा, तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे हैं। अनिल एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों की बहुत परवाह करता था। उसका दिल बहुत बड़ा और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अनिल की एक आदत थी कि वह हर किसी की बातों और उनकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता था। अनिल के जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी शुरू हो गईं। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कभी कभी वह किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसके दोस्त उसे अक्सर आलोचना करते और उसके परिवार वाले उसे कहते कि वह अपने जीवन में बहुत संवेदनशील है। एक दिन अनिल अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मिलने गया। रामू काका ने अनिल की चिंता और उदासी को देखा और पूछा, अनिल बेटा, क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अनिल ने अपने दिल की बात कह दी। रामू काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे, उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अनिल ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसने ठान लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उन लोगों की परवाह करना छोड़ देगा जो उसकी कद्र नहीं करते। अनिल ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकता को बदला और उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपनी मेहनत और ऊर्जा को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। अब वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता जो वास्तव में उसकी कद्र करते और उसकी मदद की जरूरत महसूस करते। समय बीतता गया और अनिल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अब कम तकलीफें होतीं और वह पहले से अधिक खुश रहने लग गया। उसने सीखा कि अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। अनिल की यह नई सोच उसके परिवार और दोस्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो हमें शांति और संतोष मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा परवाह करने से हमें सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग हमें तकलीफ देना छोड़ देंगे। इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है।
भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि यह देखो कि तुम्हें क्या सही लगता है और तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। जिन लोगों की तुम फिक्र करते हो, अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे समय में वह तुम्हारा कितना साथ देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि तुम सच्चे को जानो, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ो और अपनी राह पर स्थिर रहो। रिश्तों को पहचानो, सच्चे मित्रों की कद्र करो और दूसरों के कहने पर अपना रास्ता मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अहमियत तब तक रहती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई कद्र नहीं होती। प्रतियोगिता में पढ़कर अवसाद में मत जाओ, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कभी नहीं गिरते। सफलता का जश्न मनाना सही है, लेकिन असफलताओं से सबक लेना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार तुमने रिश्ते संभालने की पूरी कोशिश की होगी, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जो लोग गलत होते हैं वे जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो सही होते हैं वे हजारों जिंदगियों को बेहतर बना जाते हैं। परिवार तभी आगे बढ़ता है जब मुखिया समझदार होता है। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो सहना भी सीख जाओगे, और अगर सहने की क्षमता हो तो जीवन को जीना भी आ जाएगा। लड़ने की ताकत सभी में होती है, पर किसी को रिश्ते बचाना पसंद होता है तो किसी को जीत। इंसान का मूल्य सिर्फ उसके शब्दों से भी समझ में आ जाता है, क्योंकि बोलने से भी उसके मन का हाल पता चलता है। कभी कभी हमें खुद ही अपनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले तो हमेशा मिल जाएंगे। दुनिया में समझदार और मूर्ख के बीच कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और मतलब ज्यादा हो जाता है तो आप व्यापार की तरह बन जाते हैं। किसी के साथ हमेशा खुले दिल से रहो, क्योंकि सच्चाई कभी गद्दार नहीं बनाती। पर यह सच है कि विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो लोग चक्रव्यूह रचते हैं वे अक्सर अपने ही होते हैं। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं, सुनने और मानने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अंत में तुम्हें फायदा ही देती हैं। मोती किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर में डूबना पड़ता है। अपने आज पर ध्यान दो, ताकि जब तुम गलत हो तो सबसे अलग और बेहतर नजर आओ। पल पल की चिंता में मरने से बेहतर है कि उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए।
उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। जो हार जाते हैं वे के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। बार बार नए काम शुरू करने से सीख मिलती है, लेकिन सफलता के लिए समर्पण और धैर्य से काम करते रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अगर देर से मिले तो निराश मत हो। याद रखो, छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि जीवन में मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारने वाला कभी जीत नहीं पाता। इसलिए मन से हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इन दोनों स्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। जो मनुष्य अपने कार्यों में पूर्ण मनोयोग लगाता है और हर छोटे कार्य में भी खुशी लूटा है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। वहीं जो अपने कार्यों को बोझ समझता है और उसे बस निभाने के लिए पूरा करता है, वह जीवन में सदा पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तभी उनसे सीख पाते हैं। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से ही भाग्य लिखा जा सकता है, पर यदि हम इसे टालते रहेंगे तो परिस्थितियां ही हमारा भाग्य तय कर देंगी। समय सभी को समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटते समय समझ की 80% लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, और जो सुनेंगे भी वे अक्सर केवल देखने की चाह में ही होंगे। असली खुशी भीतर से उत्पन्न होती है और हर कार्य में सच्ची रुचि से प्राप्त होती है। असफलता से न डरते हुए काम को जारी रखना ही असली सफलता है, और जो मिला उसी में संतोष प्राप्त करना सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं। सच्चा आनंद तो हर परिस्थिति में संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के समय ही सच्चे अपने और पराये की पहचान होती है। नकारात्मक और विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। यदि वे आपके मन में जगह घेर रहे हैं तो उनके किराए को बढ़ाएं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल ठीक है। लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना बंद करें, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ तो आपकी असफलता की कामना भी कर सकते हैं। दयालु बने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। अपने अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि वह आपके वर्तमान को प्रभावित न कर सके। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान निवेश है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर है कि आप अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाएं, बजाय इसके कि आप नकली पहचान के लिए पसंद किए जाएं। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में खुद को मत थकाएं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का सफर अलग होता है और आपको उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता या आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको लोगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उनमें सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपनी रफ्तार से जीवन जिएं और दिखावा न करें। याद रखें,
लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन जीवन हमेशा चलता रहता है। ना कहना सीखें, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तभी साझा करें जब वे पूरी हो जाएं। गोपनीयता में ताकत होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। समाज की सलाह से खुद को आजाद करें, क्योंकि बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। यदि आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं। जीवन में अगर लोग आपकी कदर नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करें। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वह पहले ही आपसे नीचे है। अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में कभी अपराध बोध महसूस न करें। अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि बेहतर बनने का सबसे सरल तरीका है खुद को बेहतर और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेना। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो लोग कहते हैं और करते हैं, वह उनकी वास्तविकता और सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आपको ना कहना है, तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहें। शायद कहकर न खुद को भ्रमित करें और न दूसरों को। आपका आत्मसम्मान हमेशा आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। यदि आप दूसरों को देने वाले स्वभाव के हैं, तो अपनी सीमाओं को पहचानें, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन पछतावे का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है। जीवन में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। आप चीजों को होते हुए देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, या फिर सोचते रह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ जाएं, तब भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें और दृढ़ रहें। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर बहस को जीतने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी असहमति को स्वीकार करना ही सही होता है। जीवन बहुत छोटा है, और जितना आप शांत रहेंगे, उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। अगर आप कभी कभी नहीं गिरते, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहाव में जी रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप आगे देख सकते हैं, उतना आगे बढ़ें। रास्ता अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखें और याद रखें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद पर अनुशासन रखते हैं, तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अधिकतर समस्याएं या तो बिना सोचे समझे काम करने से होती हैं, या बिना काम किए सोचे जाने से। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। दूसरों से इस तरह बात करें कि वे आपकी बात सुनने में रुचि लें। दूसरों की बात को इस तरह सुने कि वे आपसे बात करना पसंद करें। आपका अतीत आपकी सीख है, वर्तमान आपका उपहार है, और भविष्य आपकी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में हमेशा इससे बेहतर आने वाला है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं
और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी के जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही ना मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह न करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। अकेलेपन की असलियत यह बात हमें बताती है कि अकेलापन हमेशा किसी को पसंद न करने के कारण नहीं होता। कभी कभी लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वे दुनिया की वास्तविकता को समझ चुके होते हैं। ऐसे लोग अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के छल से दूर रहना पसंद करते हैं। नफरत और महबूब की कमी। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता। यह केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर उनकी गलतियों को याद रखते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन में स्नेह और क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को समझ सकें। घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से भरा इंसान भगवान को नहीं मानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती हैं। जब तक मनुष्य में इन भावनाओं का त्याग नहीं होता, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुकून, जीवन में सब कुछ होते हुए भी सच्चा सुकून नहीं मिलता। लोग उन चीजों के लिए भागते रहते हैं जो असल में उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। एक साधारण जीवन जीते हुए यदि व्यक्ति संतुष्ट और शांति से भरा हुआ हो तो वह हर स्थिति में सुखी रहेगा। भाग्य और मेहनत। जैसे हम रोज बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वैसे ही हर चीज भाग्य से नहीं मिल सकती। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ही असल सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी निर्णय को डर कर मत करो, और एक बार निर्णय कर लो तो उसे पूरा करने में डर मत रखो। कष्ट का महत्व। जीवन में तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम खुशी की असली अहमियत समझ सकें। अगर हमेशा सुख ही हो तो व्यक्ति कभी सुख का महत्व नहीं समझ सकेगा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कष्ट के बिना सुख की अनुभूति अधूरी है। आत्मसम्मान और अभिमान का फर्क। आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते।
वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। वहीं अभिमान से भरे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी था जिसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने गांव के कई लोगों का अपमान किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मसम्मान था। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे पास धन और संपत्ति है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन या संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान इंसान के चरित्र से मिलता है। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई और उसने सोचा कि यदि उसने दूसरों का अपमान नहीं किया होता तो आज लोग उसके साथ खड़े होते। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान विनम्रता और आत्मसम्मान में ही होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंयम जीवन में हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और सुकून का संचार करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से काम करता है वहीं अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरत नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार बाजी का जाना हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारों पर मत रखो, क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है कि समझदार जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। बिकने वाले बहुत हैं, जाओ खरीद लो, पर हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। रोटियां 3 दिन पुरानी थीं और भूख 4 दिन। वह गरीब बड़े आराम से खा गया रोटी, क्योंकि भूख के मुकाबले रोटी ताजी थी। शाख अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ साहब, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। देर लगेगी मगर सब सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, आदत नहीं है,
हमें पीठ पीछे वार करने की। दो शब्द कम बोलते हैं पर सामने बोलते हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की बीमारी है। पसंद करना है तो किसी की सादगी को करो, जो उम्र ढलने के बाद भी जवा ही रहती है। शमशान, तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। तेरे यहां अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में ही की जाए। कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। खुद को गलत भी सही आदमी ही मान सकता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रो रो कर ढूंढा करोगे एक दिन मेरे जैसे तंग करने वाले को। चले जाएंगे हम एक दिन किसी खूबसूरत कफन का नसीब बनकर। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। वजह पूछने का तो मौका ही ना मिला, बस वह लहजा बदलते गए और हम अजनबी होते गए। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। सच कहा था एक फकीर ने, मुझे तुझे मोहब्बत तो मिलेगी लेकिन तड़पाने वाली। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अपनी तरह से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। सफर तो पूरी गाड़ियों में ही अच्छा होता है। अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हो तो पैदल चलकर भी जिंदगी मजेदार है। जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है कि आप उसे इज्जत के साथ छोड़ दें। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी पूरी पहचान उसकी वाणी से होती है। किसी व्यक्ति को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाइए, नहीं तो धोखा खाने के लिए तैयार रहें। जितना वह आपका इंतजार कर रहा है, समय आने पर वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी में हर मुश्किल हालात हमें यह सिखाते हैं कि अकेले रहने की कला भी सीखना जरूरी है। लड़ने की ताकत हर किसी में होती है, लेकिन हर किसी को जीतने का मतलब नहीं पता। किसी को रिश्तों की समझदारी होती है, किसी को होशियार होना या ईमानदार रहना। यह सब संस्कारों और मूल्यों पर निर्भर करता है। जिंदगी में त्याग के बिना कुछ हासिल करना आसान नहीं है। सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अगर आप खुद को काट भी लेंगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वही करें जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो दुनिया चाहती है, क्योंकि पसंद बदलने में समय नहीं लगता। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको कभी यह एहसास नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में कभी भी दो चीजों पर घमंड न करें, पैसा और रूप। आप किसी के लिए अपना अस्तित्व भी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहेंगे, वह आपको आपकी असली कीमत दिखा देगा। जिसके पास आपके लिए समय नहीं है, उसे कभी परेशान मत करें, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास करो, यह वाक्य बोलकर कितने लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें हर कोई रुलाता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रोता है तो उसे कभी अपने से दूर मत करो। जीवन के अभिन्न अंग के रूप में खुशी और दुख हमारे अनुभवों का एक सामान्य प्रतिबिंब है। जब खुशी आती है तो हम इसे खुशी से स्वीकार करते हैं, और जब दुख आता है तो हमें उसे सहन करने की शक्ति मिलती है। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है, और जब एक पक्षी मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती हैं,
लेकिन लाखों पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस का इस्तेमाल किया जाता है। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए इस जीवन में किसी का अपमान या उत्पीड़न न करें। आज आप शक्तिशाली हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां आपको खुद से ज्यादा शक्तिशाली बना सकती हैं। हमेशा उन लोगों को पसंद करें जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब समय आता है भगवान उसकी हर मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहें। जीवन में सफल होने के लिए अपने विश्वास और कर्म को अटूट बनाए रखें। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए,
कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के।